हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। फ्रेंड्स, क्या आपको पता है कि गर्मियों का अमृत किसे कहा जाता है? क्या आपको पता है कि वो कौन सी ड्रिंक है जो कि आपको गर्मियों में सबसे ज्यादा पसंद आती है? यस, ऑफ कोर्स, बियर है ये। लेकिन क्या आपको पता है कि बियर को बनाया कैसे जाता है? क्या आपने कभी इंडियन किंगफिशर ब्रांड बियर को बनते हुए देखा है? अगर नहीं तो आज हम आपको दिखाएंगे। साथ ही दोस्तों, आज हम आपको बताएंगे कि बड़ी बड़ी मशीनों की मदद से कैसे पेंसिल को, एप्पल जूस को और कैसे साबुन को बनाया जाता है। तो फ्रेंड्स, आप इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा क्योंकि आज आपको बहुत मजा आने वाला है। तो चलिए शुरू करते हैं आज का नया एपिसोड। दोस्तों, बियर एक पेय पदार्थ है जिसको फलों के रस से तैयार किया जाता है। बियर पीना स्वास्थ्य के लिए कई प्रकार से लाभदायक है। बियर का सेवन महिलाओं के लिए भी लाभदायक होता है। पेय पदार्थों का सेवन हमारे शरीर के लिए काफी फायदेमंद होता है। इन्हीं पेय पदार्थों में से एक बियर भी है। आज लड़के लड़कियां हर कोई बियर पीता है। आपको जानकर हैरानी होगी कि मौज मस्ती में पी जाने वाली बियर के भी कई स्वास्थ्य फायदे हैं। बियर तैयार करने के लिए फल और साबुत अनाज के रस का प्रयोग किया जाता है। इसमें बहुत ही कम मात्रा में अल्कोहल मिलाते हैं। हालांकि इसके अधिक सेवन से बचना भी चाहिए। तो आइए हम आपको सबसे पहले बताते हैं कि आखिर बियर को बनाया कैसे जाता है। जी हाँ, सबसे पहले आपको बता दें कि बियर बनाने के लिए किसी भी ब्रांड को 3 सबसे इंपॉर्टेंट चीज की जरूरत पड़ती है, और वो है जौ और गेहूं और चावल भी। जी हाँ, सबसे पहले कोई भी कंपनी ये तय करती है कि उन्हें किस क्वालिटी का बियर तैयार करना है। अगर उन्हें लगता है कि मार्केट में उन्हें 200 रुपए के अंदर ही बियर को लॉन्च करना है तो उसके लिए वो सस्ते अनाज के डीलर को पकड़ते हैं। जब एक बार बात फाइनल हो जाती है तो उसके बाद एक बड़ी सी मशीन से इस तरह से अनाज को निकाला जाता है। आप देखिए कि क्या तरीका है इस मशीन का, जिसकी मदद से एक भी अनाज का दाना खराब नहीं होता है। जब एक बार खेत से सारे अनाज को काट लिया जाता है, उसके बाद उसे स्टोरेज रूम में लाया जाता है जहां बियर मेकिंग के प्रोसेस की शुरुआत होती है। जी हाँ, सबसे पहले रिवॉल्विंग मशीन से अनाज को साफ किया जाता है। उसके बाद उसे गर्म पानी से धोया जाता है और फिर उसे पीसा जाता है। आप देखिए कि किस तरह से अनाज को बिल्कुल महीन कर दिया गया है। दोस्तों, उसके बाद एक बार फिर सारे अनाज को गर्म पानी में मिक्स करके और फाइन किया जाता है। कहने का मतलब है कि महीन किया जाता है। आप देखिए कि जो लिक्विड है उसे एक तरफ कर दिया गया और जो अनाज से भूसा बन गया उसे एक तरफ कर दिया गया। इसी भूसे को बाद में जानवरों को खिला दिया जाता है। वहीं दूसरी तरफ अनाज के मिक्सचर में कुछ अलग से इंग्रेडिएंट को मिलाया जाता है। इस इंग्रेडिएंट में बियर को कारवा करने से लेकर बियर में झाग आने के सारे आइटम्स रहते हैं। जी हाँ, कहते हैं कि इसे बियर में मिलाकर कुछ देर गर्म होने के लिए छोड़ दिया जाता है। आप देख भी सकते हैं कि कैसे मशीन की टेम्परेचर को थोड़ा सा बढ़ा दिया गया है। आपको बता दें कि एट द सेम टाइम कंपनी में बियर की बोतल बनाने की प्रक्रिया भी चलती रहती है। जी हाँ, आप देखिए कि किस तरह से साइज के नाप की बोतल मशीन की मदद से बनाई जाती है। कहते हैं कि एक बोतल को पूरी तरह से बनने में आप मानकर चलिए कि कम से कम 20 से 30 मिनट लग जाते हैं, जबकि उसी समय बड़े बड़े कंटेनर में बियर को गर्म किया जाता है। जब एक बार बियर 40 मिनट तक गर्म हो जाता है ना, उसके बाद बहुत ही सतर्कता से कंटेनर में से सैंपल निकाला जाता है। आप देख सकते हैं कि कैसे सैंपल को निकालकर क्वालिटी चेक किया जा रहा है। आपने अभी नोट किया होगा कि जब बियर गर्म रहता है तब उसका कलर लगभग लाल होता है, लेकिन ये नेचुरल है। जैसे ही एक बार क्वालिटी चेक हो जाती है, सारी चीजें देख ली जाती हैं, उसके बाद बियर को कूल डाउन करने का प्रोसेस शुरू किया जाता है। आपको बता दूं कि इस बड़े कंटेनर में ही बियर को ठंडा किया जाता है। सबसे पहले नॉर्मल टेम्परेचर पर लेकर के आते हैं और उसके बाद और ठंडा किया जाता है, एंड देन लास्ट में एक बार फिर से नॉर्मल पर लाकर बोतल में फिल करने की प्रक्रिया शुरू होती है। आप देख भी सकते हैं कि कैसे बियर को एक ही झटके में बोतल में फिल कर दिया जाता है। क्या बात है, ये देखकर आपके भी मुंह में पानी आ गया होगा। अभी भी 2 और प्रोसेस होने हैं। पहला कि बोतल पर कैप लगा दिया जाता है और उसके बाद लोगो डालकर मार्केट में बिकने के लिए तैयार कर दिया जाता है। तो दोस्तों, ये था बियर बनाने का प्रोसेस। अब हम आपको दिखाते हैं कि फैक्ट्री में साबुन कैसे बनाया जाता है। जी हाँ, ये एक ऐसी चीज है जिसे हम रोज ही इस्तेमाल करते हैं। नंबर 2, लक्स सोप प्रोडक्शन इन फैक्ट्री। दोस्तों, साबुन वो वस्तु है जो लगभग सभी लोगों द्वारा प्रतिदिन प्रयोग में लाई जाती है। बाजार में तरह तरह के साबुन विभिन्न कीमतों पर बेचे जाते हैं। कुछ ब्रांडेड कंपनियों के साबुन का मूल्य एक आम इस्तेमाल में आने वाले साबुन से बहुत अधिक होता है, जिनसे इस तरह की कंपनियों को काफी लाभ प्राप्त होता है। आप भी कम बजट में साबुन की फैक्ट्री स्थापित करके काफी लाभ कमा सकते हैं। वैसे हम आपको दिखाते हैं कि साबुन को आखिर फैक्ट्री में बनाया कैसे जाता है। आपको बता दूं कि ये नहाने के साबुन बनाने का तरीका है जो आप फैक्ट्री में देखने वाले हैं। सबसे पहले आप देखिए कि यहाँ पर सोप नूडल्स को इकट्ठा किया गया है। जी हाँ, ये डिपेंड करता है कि आपको कितना प्रोडक्शन करना है, उसी हिसाब से इसकी मात्रा को भी तय किया जाता है। सबसे पहले 50 किलोग्राम सोप नूडल्स को मिक्सर में डालकर लगभग नूडल को टूटने के लिए छोड़ दें। जी हाँ, मशीन की मदद से इसे तब तक तोड़ते रहें जब तक कि इसका एक एक पार्ट चूरन में न बदल जाए। उसके कुछ समय बाद इसमें स्टोन पाउडर डालें। ये स्टोन पाउडर नूडल्स की मात्रा पर निर्भर करता है। 50 किलोग्राम नूडल्स में लगभग 1.5 किलोग्राम स्टोन पाउडर देना होता है। यहाँ पर भी आप देख सकते हैं कि कैसे स्टोन पाउडर को मिक्स किया जा रहा है।
दोनों का अच्छे से मिक्स होना बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रोसेस है। स्टोन पाउडर देने के बाद साबुन में आवश्यकता अनुसार रंग और परफ्यूम डाला जाता है। जी हाँ, उदाहरण स्वरूप यदि आप चंदन का साबुन बना रहे हैं तो चंदन का रंग और परफ्यूम डालें। 50 किलो में लगभग आधा किलो रंग और परफ्यूम डालना होता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट फेज होता है। आप यहाँ पर देख सकते हैं कि कैसे साबुन की खुशबू को बनाकर रखने के लिए ऊपर से परफ्यूम एंड कलर मिक्स किया गया है। दोस्तों, जब स्टोन पाउडर और सोप नूडल्स को अच्छे से मिला दिया जाता है, उसके बाद इसी मिक्सचर को मशीन में डाला जाता है। उसके बाद इस मिक्सचर को और फाइन करने के लिए यानी कि बारीक रखने के लिए मशीन में बार बार डाला जाता है। साथ में गर्म पानी भी मिक्स किया जाता है। दोस्तों, तकरीबन 15 मिनट तक इसे ऐसे ही मिक्स किया जाता है और कुछ देर बाद ही ये सॉलिड फॉर्म में आ जाता है। उसके बाद आप देखिए कि आपकी कंपनी के हिसाब से आप साबुन की कटिंग कर सकते हैं। जी हाँ, यहाँ पर आप देखिए कि लक्स की गुलाबी साबुन कैसे तैयार की गई है। अगर आपको साइज बड़ा रखना है तो आप उस हिसाब से भी कटिंग कर सकते हैं। फ्रेंड्स, आपने देखा होगा कि साबुन के अंदर भी ब्रांड का नाम होता है। जी हाँ, यहाँ आप देख सकते हैं कि किस तरह से ब्रांड की प्रिंटिंग की जा रही है। जब एक बार साबुन में ब्रांड की प्रिंटिंग हो गई तो उसके बाद दोस्तों आप यहाँ देख सकते हैं कि कैसे साबुन को पैक किया जा रहा है। क्या बात है, ये प्रोसेस थोड़ा सा बड़ा है और टाइम कंज्यूमिंग भी है, लेकिन बहुत ही दिलचस्प होता है किसी साबुन को शेप देना। बड़ी बड़ी ब्रांड का प्रोडक्शन भी लाखों में होता है। आप जब इस तरह के प्रोडक्शन हाउस को देखते हैं तो आपको लगता है कि ये तो बहुत ही अलग दुनिया है। नंबर 3, एप्पल जूस। दोस्तों, एप्पल जूस पीना किसे पसंद नहीं है। वो कहावत तो आपने सुनी ही होगी कि 1 एप्पल अ डे कीप्स डॉक्टर्स अवे, है कि नहीं? लेकिन आपको पता नहीं होगा कि एप्पल जूस को बड़े बड़े प्रोडक्शन हाउस में तैयार कैसे किया जाता है। जी हाँ, आप इसे देखने के बाद समझ जाएंगे कि इसका भी प्रोसेस कितना बड़ा होता है। वेल फ्रेंड्स, सबसे पहले तो ये देखा जाता है कि एप्पल की क्वालिटी कैसी है। जी हाँ, जब एक बार ये डिसाइड हो जाता है कि एप्पल की क्वालिटी ब्रांड के लिए ठीक है तो बगीचे को पंचेस किया जाता है। उसके बाद दोस्तों एप्पल को मशीन की मदद से तोड़ा जाता है। एप्पल जूस बनाने के प्रोसेस में इस बात की खास तवज्जो दी जाती है कि हाथ का इस्तेमाल कम से कम हो सके। जब एक बार सेब को फैक्ट्री में लाया जाता है तो उसके बाद मशीन की मदद से ही गर्म पानी से इन्हें एक एक करके अच्छे से धोया जाता है। जी हाँ, जब धोने के बाद सेब से पानी सूख जाता है तब प्रोसेस शुरू होता है जूस बनाने का। ये देखिए कैसे जूस को तैयार किया जा रहा है। सबसे पहले आप देखिए कि सेब को कैसे मिक्स करने की कोशिश होती है, वो भी मशीन से। उसके बाद जब उसे अच्छे से मिक्स कर दिया जाता है तो पाइप की मदद से जूस को बड़े कंटेनर में निकाल लिया जाता है। उसके बाद कुछ देर के लिए एप्पल के प्योर जूस को ऐसे ही छोड़ दिया जाता है। जब 30 से 40 मिनट का समय निकल जाता है तो फ्लेवर के हिसाब से इंग्रेडिएंट मिक्स कर दिया जाता है। आप देखिए कि उसके बाद कैसे इसे क्वालिटी चेक करने के लिए भेज दिया जाता है। एट द सेम टाइम आपको बता दूं कि एप्पल जूस के बॉटल्स को भी तैयार कर लिया जाता है। यहाँ आप देख सकते हैं कि कैसे एप्पल जूस को बॉटल में डालकर उसके ऊपर ब्रांडिंग करके मार्केट में भेज दिया जाता है। प्रोसेस है लंबा, लेकिन दोस्तों आपको जानकर हैरानी होगी कि एप्पल जूस का कंजम्पशन कई देशों में सॉफ्ट ड्रिंक से भी कहीं ज्यादा है। नंबर 4, पेंसिल मेकिंग। दोस्तों, पेंसिल की मदद से ही हम सब ने लिखना शुरू किया है। आइए अब हम आपको दिखा देते हैं कि आखिर पेंसिल को बनाया कैसे जाता है। जी हाँ, इसके लिए 2 सबसे इंपॉर्टेंट इंग्रेडिएंट होते हैं। सबसे पहले ग्रेफाइट और दूसरा है क्ले। जी हाँ, इन दोनों को एक कंटेनर में डाला जाता है। उसके बाद इसमें गर्म पानी डाला जाता है। जी हाँ, आप देखिए जब इसमें गर्म पानी डाला जाता है उसके बाद कैसे मिक्स किया जाता है। साथ ही आपको ये भी बता दूं कि जब इसे अच्छे से मिक्स कर दिया जाता है तो उसके बाद पेंसिल के शेप के हिसाब से मशीन की मदद से ही काट लिया जाता है। ये देखिए किस तरह से। दोस्तों, अब आपका तैयार हो चुका है पेंसिल का वो पार्ट जिसकी मदद से राइटिंग करते हैं। उसके बाद दोस्तों इसमें मिक्स किया जाता है कलर। जी हाँ, आपको जिस कलर की पेंसिल चाहिए वो सब आप कलर मिक्स करके तैयार कर सकते हैं। ये देखिए कैसे तैयार किया जा रहा है। अब हम आपको ये भी दिखाते हैं कि कैसे पेंसिल का बाहरी हिस्सा तैयार किया जाता है। जी हाँ, ये देखिए क्या बात है। इसे एक बार बाहरी हिस्से को तैयार कर दिया जाता है। इसे कहते हैं मशीन का कमाल। यहाँ पर जब एक बार बाहरी हिस्से को तैयार कर दिया जाता है तो उसमें शेप ऐसे बना दिया जाता है ताकि पेंसिल को अच्छे से फिक्स कर दिया जाए। अंत में दोस्तों आप देखिए कि कैसे एक एक करके पेंसिल को काट लिया जाता है। यह है पेंसिल बनाने का प्रोसेस। दोस्तों आपको ये भी दिखा दूं कि कैसे पेंसिल पर मार्किंग की जाती है। इस पूरे प्रोसेस में कम से कम 2 घंटे का समय लगता है, पर आप देखिए कि किस सफाई के साथ इसे तैयार कर दिया गया है। नंबर 5, टूथब्रश। जी हाँ, अब आपको अंत में दिखाते हैं कि कैसे टूथब्रश को तैयार किया जाता है। जी हाँ, यहाँ पर देखिए कि कैसे ब्रश को मशीन की मदद से प्लास्टिक में डाला जा रहा है। क्या बात है,
ये देखिए कि कैसे फटाफट ब्रश को फिक्स किया जा रहा है। कहते हैं कि इस मशीन की मदद से इतनी जल्दी में काम होता है कि पल भर में ही सब प्रोसेस पूरा कर लिया जाता है। जी हाँ, ये देखिए, जैसे ही ब्रश को फिक्स कर लिया गया उसके बाद बस इस ब्रश में मार्किंग करना बाकी रह जाता है। इस प्रोसेस को भी मशीन की मदद से ही कर दिया जाता है। पल भर में बनकर तैयार हो जाता है बड़े से बड़े ब्रांड का ब्रश। क्या बात है, अब तो आपको भी समझ में आ ही गया होगा कि मशीन के बिना लाइफ कितनी अधूरी है। दोस्तों, उम्मीद करता हूं कि आपको हमारा ये एपिसोड पसंद आया होगा। साथ ही दोस्तों, अगर आपको इस वीडियो पर कोई राय देनी है तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं। हमें आपके कमेंट का रहता है इंतजार। और हाँ, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, क्योंकि हम आपके लिए रोज इस तरह के वीडियो बनाते रहते हैं। दोस्तों, अपना ख्याल रखिएगा। मिलेंगे अगले एपिसोड में, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।